सत्यमेव जयते, ये भारत के संविधान में लिखा हुआ नारा है और एक वाक्य है, आदर्श वाक्य है, सत्य परेशान हो जाता है, हो सकता है पराजित नहीं। जी हाँ, और इसकी बानगी भी हमको उदाहरण के साथ देखने को मिली है। इस पूरी स्टोरी को आप अंत तक देखिएगा। झाबुआ के एक दिव्यांग शख्स हैं प्रवीण पडियार। इन्होंने 2016 में शासन की एक दिव्यांग नीति को पढ़कर शासन से 900 स्क्वायर फीट ज़मीन मांगी, जो कि विधि अनुसार थी, और कहा कि वो इस पर स्वरोजगार खड़ा करेंगे, शासन उन्हें सशक्त बनने में मदद करें। लेकिन जैसा कि सरकारी महकमों में होता है, फाइलें एक बाबू से दूसरे बाबू और एक टेबल से दूसरे टेबल पर टहलाई जाती रहीं। अंत में कह दिया गया कि ये संभव नहीं है, हम नहीं दे सकते। निराश, हताश, परेशान प्रवीण पडियार ने 2 बार टावर पर चढ़कर अपना विरोध दर्ज कराया, तो एक बार भूख हड़ताल की, धरना भी दिया, लेकिन प्रशासन के कानों में जू नहीं देंगी। उन्होंने उसकी मांग को खारिज कर दिया। हैरान, परेशान और निराश प्रवीण पडियार हाईकोर्ट की शरण में 2016 में पहुंचे। 2017 में एक ऑर्डर होता है जिसमें हाईकोर्ट कहता है कि इन्हें प्रशासन जमीन उपलब्ध कराए। अब उस ऑर्डर को लेकर ये फिर से कलेक्ट्रेट झाबुआ आते हैं, सरकारी विभागों के चक्कर लगाते हैं, कभी नगरीय निकाय निवेश, कभी कलेक्टर, कभी एसडीएम, कभी तहसील में जाते हैं। लेकिन लगातार प्रवीण पडियार को फुटबॉल बनाया जाता रहा और ये फुटबॉल बने रहे, लेकिन संघर्ष नहीं छोड़ा। हाईकोर्ट में जवाब दे दिया गया कि रिजर्व है, जो भी ज़मीनें इनके द्वारा मांगी गई हैं वो आरक्षित हैं, अन्य कामों के लिए हम नहीं दे सकते। प्रकरण को क्लोज कर दिया गया। प्रशासन गंभीरता से उनकी मांग को नहीं ले रहा है। तब फिर से मामले की सुनवाई हुई और अब 23 जून को एक फैसला आता है जिसमें हाईकोर्ट ने सख्ती के साथ ये आदेश दिया है कि प्रवीण पडियार को 2016 के स्टेटस के आवेदन और पॉलिसी के हिसाब से 3 महीने के भीतर ये ज़मीन आवंटित की जाए। ये पूरी कहानी हमने आपको इसलिए बताई ताकि आप इस केस को अच्छे से समझ लें। हालांकि कुछ लोग जो अखबार पढ़ते हैं, चैनल देखते हैं, उन्हें ये चीज़ याद होगी। आज इस आदेश को लेकर प्रवीण पडियार कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। यहाँ पर आप तस्वीरें आप देखिए कि वो कलेक्ट्रेट में प्रवेश कर रहे हैं अपने आदेश की कॉपी कलेक्टर को देने के लिए, और ये एक बड़ी जीत है। ये जीत कई संदेश देती है। अब मेरे साथ मौजूद हैं प्रवीण पडियार, मैं उनसे बातचीत करके आपको, अगर आप दिव्यांग हैं तो एक रास्ता है, ये आदेश एक रूलिंग का काम करेगा, इसलिए मैं आपकी बातचीत उनसे करा रहा हूँ। तो प्रवीण पडियार अब मेरे साथ में हैं। प्रवीण, बहुत बहुत बधाई आपको। जी सर, थैंक यू सर। अब आप ये बताओ कि ये संघर्ष मतलब आसानी से तो हासिल नहीं हो जाता, आपको पैसा भी लगा, वक्त लगा, कितना मुश्किल था ये? सर, एक तरफ से जो ये जीत हासिल हो रही है और जिस तरीके से 2016 से 17 में हाईकोर्ट का आदेश ले आया, अभी एक बार पूर्ण आदेश ले आया, पर विश्वास नहीं होता कि हाईकोर्ट के आदेश को भी ये लोग घुमा देते हैं। 2017 के ऑर्डर को उन्होंने उस तरीके से घुमाया। 2017 के बाद में लास्ट टाइम पर इन्होंने 2021 में मुझे ये लिख के दे दिया कि आप इस नियम के अंतर्गत नहीं आते हो, आप नवीन आवेदन करो। उसी को लेकर मैं एक बार फिर पुनः माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट की शरण में फिर से गया। इस बीच मैंने हर मंच पर न्याय की गुहार लगाई। कलेक्टर साहब के पास गया, उनके वरिष्ठ कार्यालयों के पास गया, मंत्रिमंडल के पास गया, मुख्यमंत्री जी के पास गया, प्रभारी मंत्री जी के पास गया। ऐसा कोई मंच नहीं बचा जहाँ मैंने न्याय की गुहार नहीं लगाई। यहाँ पर पिछले 7 साल से सभी जो पूर्व के राजस्व अधिकारी, कर्मचारी बैठे हुए थे, उन्होंने सिवाय गुमराह करने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। और मजबूरी में आकर एक बार फिर मैंने 2021 में माननीय न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। और जो आदेश आया है आपका नया, इसको आपने दे दिया है? जी, मैंने कलेक्टर मैडम के पास में गया था और ये आवक जावक की रिसिप्ट भी मैंने ले ली है। और कलेक्टर मैडम से मैं हाथ जोड़ के ये निवेदन कर रहा हूँ कि मैडम जी, आपके पूर्व राजस्व अधिकारी कर्मचारियों ने पिछले 7 साल से मुझे इतना परेशान करा। एक व्यक्ति दिव्यांग प्रार्थी को निःशक्त से सशक्त बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए इतना भटकाया है। और माननीय न्यायालय ने इसको अपने संज्ञान में लेकर, हर एक पहलू को बिंदुवार संज्ञान में लेकर जज साहब ने जो आदेश किया है, तो क्या मुझे अब आपको उम्मीद है कि इस आदेश का प्रशासन पालन कर लेगा? मैं कलेक्टर महोदय से उम्मीद करूंगा, चूँकि कलेक्टर मैडम अभी नए आए हुए हैं और इसकी
गहनता से जांच करके और आदेश का माननीय न्यायालय का आदेश का पालन व्यवस्थित और सुचारू रूप से करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि 3 महीने के पहले ही कलेक्टर मैडम मुझे आदेश पारित करेंगे निःशक्त से सशक्त बनाने का, और स्थायी आवंटन और उसकी जो राशि की गणना है वो प्रव्याजी के आधार पर कर मुझे आदेश का लेटर प्रदान करेंगे। तो ये प्रवीण पडियार थे जिन्होंने इस जंग को जीता है और साबित किया है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।